हे गाइज, वेलकम टू बैक आवर चैनल। और -30 डिग्री की हड्डियां जमाने वाली ठंड के बीच कई दिनों से भूखे कुछ लोग उखड़ती अपनी सांसों के साथ अपने मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत के किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों के लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। तापमान खून जमा देने पर उतारू था तो पेट की भूख आंतों को जला दे रही थी। आखिरकार उन्होंने सभ्यता और इंसानियत की भारी लिबास को उतारकर अलग रख दिया और अपने मर चुके साथियों के बदन से मांस नोचकर खाने लगे। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर 72 दिन बिताने वाले इन लोगों की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, बात है वर्ष 1972 की, जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेवीडियो उरुग्वे से अपनी रबी टीम को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। इस प्लेन का नाम था उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 या फिर फेयर चाइल्ड। दोस्तों, 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले फेयर चाइल्ड टर्बोप्रोप ने कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरी, जिसमें 5 क्रू मेंबर के साथ 40 यात्री सवार थे। यानी कि इस प्लेन में कुल मिलाकर 45 लोग सवार थे। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को भी इस विमान में जगह दी गई थी ताकि प्लेन बुकिंग की लागत को निकाली जा सके। दोस्तों, ख़राब मौसम के चलते इस प्लेन को मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा था और अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ी के ऊपर से इस फ्लाइट को उड़ान भरना था। फेयर चाइल्ड को लगभग 22,500 फीट यानी कि 6,900 मीटर तक ऊंचाई भरने का क्षमता था। इसलिए पायलट ने प्लांचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया जहां से विमान सुरक्षित रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर सके। दोस्तों, टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एटीसी को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील यानी कि 178 किलोमीटर साउथ में क्यूरोको चिली पहुंच गया है। असल में पायलट ने अपने विमान की स्थिति का गलत अंदाज़ा लगाया था और ये एक गलती बहुत ही जल्दी क्रू मेंबर को बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। दोस्तों, विमान अभी एंडीज में ही था। पायलट की गलती से अनजान एयर कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग करने के लिए अपनी ऊंचाई घटाने के लिए कहा। इसके बाद चिली एयर कंट्रोल का इस विमान से संपर्क टूट गया। फेयर चाइल्ड अपने 45 यात्रियों के साथ एंडीज पर्वतमाला में ही कहीं खो चुका था। उधर ऊंचाई कम करते ही विमान पहाड़ियों की हद में आ गया। पहले विमान का दायां हिस्सा पहाड़ी से टकराया और फिर क्रैश होने से पहले बायां हिस्सा भी टूट गया। ये क्रैश इतना ज़बरदस्त था कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा बचे 33 लोग अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर एयर कंट्रोल ने विमान की तलाश शुरू कर दी, मगर वह जल्दी ही समझ गए कि प्लेन की लास्ट लोकेशन गलत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन को एंडीज पर्वतमाला की तरफ मोड़ दिया गया, मगर बर्फ से ढके दर्रे में फंसे प्लेन को देख पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने भी जल्द ही यह मान लिया कि ऐसी स्थिति में किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन है। 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम वापस लौट गई। दोस्तों, कहानी का दर्दनाक हिस्सा तो बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने वाला था।
जिंदा बचे 33 लोगों में से अधिकांश लोग घायल थे। उन्हें भयानक ठंड, भूख और प्यास का सामना करना पड़ रहा था। प्लेन में खाने के लिए जो कैंडी और वाइन थे वो भी बहुत जल्द खत्म हो गए। एक सप्ताह बीतने के बाद भूख और प्यास बेइंतहा सताने लगे। ऐसे में उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा था। सामाजिक ताने बाने के तर्क जिंदा रहने की भूख के आगे दुबक कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने अपने मर चुके साथियों की लाशों को खाने का फैसला किया। दोस्तों, भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अपना पेट भरने के लिए वे उन्हीं साथियों की लाशें नोच नोच कर खाने लगे जो कुछ दिन पहले तक उनके दोस्त या हमसाये या साथी संबंधी थे। इस सब के बाद भी उनकी परेशानियां कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। अगले एक सप्ताह में 6 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस पहाड़ी पर एक भयंकर ही बर्फीला तूफान आया। दोस्तों, खुद को ठंड से बचाने के लिए ये सभी लोगों ने प्लेन के मलबे को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। बर्फीले तूफानों ने प्लेन के मलबे को बर्फ से ढक दिया। जो भाग नहीं सके वे मारे गए। इस बर्फीले तूफान में 8 और लोगों की जान चली गई। 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग ही जिंदा बच सके थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने आने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने पहाड़ी से निकलने की ठानी। 3 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। आखिरकार उनमें से एक को चिली के लॉस मैटनेस गांव का रास्ता मिल गया। बचे हुए सर्वाइवर्स भी उस रास्ते तक पहुंच गए। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी और ये एक बहुत ही बड़ा चुनौती था। वे सबके सब नदी में बह भी सकते थे। ऐसे में उन्होंने नदी किनारे ही रुककर किसी के आने का इंतज़ार करने का फैसला किया। किस्मत ने भी आखिरकार उनका साथ दिया और अगले ही दिन नदी के दूसरी ओर गांव के लोग दिखाई दिए। नदी के शोर के बीच उन लोगों से बात करना नामुमकिन था। इसलिए उन यात्रियों ने एक कागज़ पर संदेश लिखकर उसे पत्थर पर लपेटा और गांव की ओर फेंक दिया। गांव के लोगों ने उनकी बातें समझी और 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंच गए। खराब मौसम के चलते पहले दिन केवल 6 लोगों को ही रेस्क्यू किया जा सका और बाकी 8 लोगों को एक दिन और इंतज़ार करना पड़ा। 72 दिन तक जिंदा बचे लोगों की कहानी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। घर लौटने के बाद उन लोगों ने बताया कि कैसे वो जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बनने पर मजबूर हो गए थे। उनकी कहानी पर आगे चलकर कई किताबें और कई फिल्में भी बनाई गई। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को भी भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।